औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और आपकी जो है ना मुश्किलात को आसान फरमाए, सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है इस्तग़फ़ार के वजीफ़े के ही हवाले से है। तो वो एक बहन जो है ना उन्होंने फ़ीडबैक दिया है, चंद दिन पहले ही उन्होंने इस्तग़फ़ार का ये अमल किया है माशाल्लाह, मेरी ही वीडियोस देखे। तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने खुशी से जो है ना मैसेज भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सके। और जो इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही है, तो वो सब भी जो है ना इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे कि जब दूसरे जो इंसान हैं, आम इंसान भी जो हैं, जो पहले ज़िक्र नहीं कर रहा वो ज़िक्र करके फ़ायदा उठा सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं। तो नाज़रीन इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया है कि तुम इस्तग़फ़ार करो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और जो मांगोगे वो अता भी करूंगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस्तग़फ़ार करने के लिए जो ताकीद फरमाई है, और ख़ुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार फरमाते रहे हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, रहमतें हैं, जितने गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। शर्त यह है कि तौबा पक्की हो, ये नहीं कि वक्ती तौर पे आप माफ़ी मांगे फिर वही गुनाह करें। तो वो सिस्टर शेयर करती हैं कि मैंने इस्तग़फ़ार का ये जो ना वजीफ़ा किया, जब सब अपने छोड़ जाएं, पराए हो जाएं, सब साथ छोड़ जाएं, तो इस्तग़फ़ार का ये जो है ना घंटों में काम करने वाला वजीफ़ा कर लें, इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो बताती हैं कि मेरे शोहर की जो नफ़रत है वो मोहब्बत में बदल गई और उनकी कॉल आ गई, और बताती हैं कि जो मेरे लिए नामुमकिन काम बन गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इस्तग़फ़ार के इस सदक़े जो है ना अल्लाह ताला ने वो मुमकिन कर दिया। तो उनका कहना है आप सब के लिए कि आप लोग भी देर ना करें, तो आप लोग भी इस्तग़फ़ार करें, इंशाल्लाह आपके भी मसाइल हल होंगे। तो मेरा नाज़रीन मिशन भी यही है कि मैं आप सबको जो है ना मोटिवेट कर सकूं। आप लोग जो इतने डॉक्टर्स के पास भागते हैं अपने डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, ठीक है, ये आपको हमेशा दवाइयों पे लगा के रखेंगे। दवाइयाँ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, साइकी बन जाते हैं, ये दवाइयाँ जो है ना कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो मैं गारंटी देती हूँ, आज से आप शुरू कर लें अपने डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, टेंशन के लिए। आपको किसी भी तरह के वसवसे आते हैं, आपके अंदर से आवाज़ें आपको आती हैं जो आपको तंग करती हैं, आज दिल से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और साथ में जो आपको ख़ास वजीफ़ा बताती हूँ वो है दुरूद इब्राहीम का, ठीक है। तो ये जब दोनों चीज़ों की इन दोनों जो है अज़कार का कम्बिनेशन होता है, तो आपके ज़िक्र की जो पावर मज़ीद बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा कैसे आपके प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व होते हैं। अभी उस बहन का मैसेज जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो ना दुरूद इब्राहीम का वजीफ़ा और जो इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा ये दोबारा से बता दूँगी कि इस बहन ने कौन सा किया था। और जो नए बहन भाई हैं, जो नए देख रहे हैं, जो पहले से बहन भाई हैं, उनको तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा को समझ आ गई है। जो नए हैं उनके लिए फिर मुझे हर वीडियो में बताना पड़ता है, ठीक है। तो फिर कुछ बहन भाई कहते हैं कि आप उन बातों को, पिछली बातों को रिपीट करती हैं, क्योंकि जो नए बहन भाई आते हैं उनके पास फिर इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी मेरी जो है ना पहले वाली वीडियोस वॉच करें, तो वो चीज़ें जो है ना मैंने बताई हुई हैं उनको गेन करें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करके ना इस वीडियो में नए जो बहन भाई हैं उनको थोड़ा गाइड कर देती हैं। तो प्लीज़ आप माइंड ना किया करें, आप एक बरकत समझ के सुन लिया करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसकी बरकतें भी मिलेगी। नेकी की बातें सुनना भी जो है ना वो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। बुरी महफिल से तो अच्छी बात है ना कि बंदा अच्छी बातें सुने और मोटिवेट भी हो। तो वो बहन लिखती हैं कि उनका मैसेज सुन लें, उसके बाद फिर मैं ये लिखा भी दूँगी इसमें, इसका स्क्रीनशॉट खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो वो बताती हैं कि वालेकुम सलाम बाजी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। आपके ज़रिए अल्लाह ने सुन ली। कौन से गुनाह थे जो आड़े आ रहे थे,
میرے ہسبینڈ بہت محبت سے بات کی، کال آئی ان کی، نفرت ختم ہو گئی ہے۔ جب کہ میں ڈپریشن میں جا رہی تھی، اب سکون ہے باجی، اور آپ دعا کریں کہ میرا جادو بھی ختم ہو جائے اور پریشانی بھی ختم ہو جائے لائف سے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ کہتی ہیں نیکسٹ آگے کہ میرا گھر بس جائے، بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے ذریعے جانا ہے استغفار کا، کہ استغفار کیا چیز ہے، کیسے گناہوں کو مٹاتا ہے اور کیسے کیفیت آتی ہے۔ آئی بلیو دس استغفار ریگولیرٹی۔ تو دیکھیے یہ اب اس بہن کا کہنا ہے، انہوں نے فیل کیا ہے جب استغفار انہوں نے میری ویڈیو دیکھ کے کہ یہ کرنا شروع کیا ہے، تو وہ شکر ادا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مزید وہ کہہ رہی ہیں کہ دعا کریں کہ میرا گھر بس جائے، ان کو کوئی جادو کا سرات کا مسئلہ ہے۔ تو سسٹر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے اوپر بندش، جادو جو کچھ بھی ہے نا، آپ اس ذکر کو نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ اگر آپ 313 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کر رہی تھیں نا، تو اس کی تعداد بڑھا دیں، آپ 500 کر دیں۔ اگر آپ اس کی جو ہے نا تعداد نہیں بڑھا سکتی تو پھر آپ 313 مرتبہ تو مسٹ رکھیں، اور جو ہے نا اپنے استغفار 7000 مرتبہ اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جلدی کرم کرے گا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو کا کسی بھی طرح کا، تو آپ اسی وظیفے کو جاری رکھیں، 7000 مرتبہ 7 استغفار، انشاءاللہ آپ کے جتنے اور مسائل ہیں نا وہ سارے حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی جو ہے نا حشاش بشاش ہو جائے گی۔ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو جو نئے بہن بھائی ہیں ان کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پہاڑ جتنا مسئلہ، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، تو آپ یہی جو وظیفہ ہے کریں، 313 مرتبہ آپ نے کرنا ہے درود ابراہیم کا ذکر، اور 7000 مرتبہ آپ نے ذکر کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور جامعہ استغفار ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس کی استغفار کی کوئی بڑی دعا نہیں ریسائٹ کر سکتے تو پھر استغفر اللہ جو ہے نا اسی کو جو ہے نا آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ساری وہی کیفیت آپ کو ملے گی جو کوئی بڑے استغفار سے ملتی ہے۔ تو آپ نے جو 313 مرتبہ درود ابراہیم ہے وہ صبح و شام بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، ایک سیٹنگ میں بیٹھ کر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سیٹنگ میں نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جو ہے نا ہر نماز کے بعد بھی ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو 7000 استغفار ہے اس کو بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ٹائم ملے تو ایک جگہ پر بیٹھ کر کریں، صاف ستھرا لباس ہو، خوشبو بھی لگائی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو جلدی روحانیت ملے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں بھی کر سکتے تو ہر نماز کے بعد آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہیں ہے تو پھر آپ جیسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ تب جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے جب آپ ذکر کریں، آپ کا مقصد بھی ذہن میں ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی جو ہے نا روحانیت بھی ملے گی، آپ کے کام بھی حل ہوں گے، اور آپ کی جو ذہنی ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی بیماریاں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے جسم سے بھاگ جائیں گی، یہ گارنٹی ہے اس چیز کی۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ یقین رکھیں گے اور اللہ پر توکل کریں گے، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی جو ہے نا آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک طبیعت میں سکون بھی پیدا فرما دیں گے۔ تو ناظرین جو ہے نا درود ابراہیم اس لیے میں آپ کو ریسائٹ کرنے کے لیے کہتی ہوں کیونکہ درود ابراہیم جو ہے نا سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی جو ہے نا درود و سلام بھیجو۔ سورۃ احزاب کی جو ہے نا آپ جو آیت نمبر 56 ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اس میں درود پاک کو ریسائٹ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جب درود ابراہیم جو اس لیے جو ہے نا اس کو ریسائٹ کرنے کی ترغیب دیتی ہوں کیونکہ درود ابراہیم وہ واحد درود ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی آنے والی نسلوں کو، وفات پا جانے والے پیاروں کو اور موجودہ اہل خانہ کو اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ اس درود میں آل ابراہیم علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی، برکت اور درجات بلند کرنے کی دعائیں ہیں۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ سلامتی اور برکت آپ کو، آپ کی آل اور لواحقین کو بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ ہر درود پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ روز مغرب کے وقت آپ کا نام والدہ
ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिया जाएगा और मरने से पहले आपको आपका घर जन्नत में दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए जो दुरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को अपने लिए पसंद कर लेता है तो वह सबसे पहले उस बंदे को अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल करता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र तोहफ़े में देता है। अगर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को कि दिल और ज़ुबानें इस एक लम्हे की करामत को जान सके कि इन्हें किस मकसद के लिए चुन लिया गया है, ख़ास कर लिया गया है, तो वो कभी भी जो है ना दिल और ज़ुबान को किसी और जानिब जाने ही ना दें। वो एक लम्हा कितना खूबसूरत एहसास रखता है कि अर्श बरी पर फ़ैसला फरमाया जाता है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी ज़ुबानों पर दुरूद शरीफ जारी हो जाता है, प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद फरमाते हैं, तो हमारी ज़ुबानों को ये सआदत नवाज दी जाती है। दुरूद शरीफ का ज़िक्र यकीनन किसी करम के लम्हे का जो है ना तरावुल होता है। इस लम्हे अगर कोई करामत इलाही के तरावुल और एक लम्हे के इसरार और रमूज़ को जान सके तो सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ से न ज़ुबानों को सजाते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ते और दावत देते रहना चाहिए। आप लोग भी दूसरों को जो है ना जो गाइड किया करें, इसकी तरगीब दिया करें। यकीनन आप बहुत ख़ास कर लिए गए हैं। जो इस दर पर ख़ास हो जाए उसे किसी और शय की ज़रूरत नहीं रहती और जो बेड़ा है वो पार लग जाता है। तो मैं भी आपके लिए दुआगू हूँ कि आप लोग जिस इस मसले के लिए भी दुरूद इब्राहिम रिसाइट करें और इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आपकी हर मुश्किल को आसान फ़रमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। एक सदका जारिया है, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। और जो नए बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है